हेलो, कैसे हैं आप? आज मुझे सच कहूँ तो ऑडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है वीडियो की तुलना में, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है और ऑडियो में शायद मैं खुल के बातें कर पाता हूँ। आज मैं बातें करने वाला हूँ एक डिबेट से रिलेटेड, जो एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वादा करता हूँ ये जेनरिक कंटेंट नहीं होगा, काफ़ी डीप कंटेंट होगा और मज़ा आएगा। एक कन्वर्सेशन के टाइप होगा, मतलब कन्वर्सेशन जैसा होगा। ठीक है, इतना भी। हाँ, तो मैं अभी छत पे हूँ। आप बस विजुलाइज करो, मैं अभी छत पे हूँ, अकेला हूँ और ये फ़ोन है जिसके ज़रिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ऑडियो मतलब एज ए कम्युनिकेशन, एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक अच्छा ज़रिया होता है, क्योंकि आप मेरा इमोशंस भी समझ सकते हो और क्या, और एडिक्टिव नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, हाँ। तो बात क्या हुआ? बात ये हुआ कि बंदे ने, मतलब एक मेरा दोस्त ही है, उसने कहा कि देख भाई, एआई यूज़ करना ठीक है। नहीं, वो तो ये मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था एआई यूज़ करना एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है तुम्हारा उस पे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँगा एआई पे बाय नॉट यूजिंग इट, तो मैं कम्पिटिटिवली पीछे नहीं छूट जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, एआई एक जगह पे है, मतलब हाँ उसका यूज़ करो, बट यू शुड नो व्हाट ही इज़ डूइंग। मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू नो एवरीथिंग दैट एआई इज़ डूइंग? क्योंकि देखो, एआई क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इंसान सब चीज़ें नहीं जानता था। मैं कोडिंग नहीं जानता, लेकिन आज एआई के हेल्प से मैं कोडिंग कर सकता हूँ और करता हूँ। जो काम करने में मुझे 5 मिनट 10 मिनट लगता था, वो मैंने ऐसे ऐप्स बनाए हैं, पाइथन लिखवाए हैं उससे, जिससे वो सेकेंड्स में होता है। तो क्यों चाहते हो मुझसे कि मैं इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में मूर्ख भी बन जाऊं? क्यों एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैंने उससे सिंपल कहा कि भाई, मेरा सिंपल फंदा है, आउटपुट की वैल्यू होती है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ द इनपुट। मतलब वर्ल्ड में जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू होती है। सिंपल सा, मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूँ। मैं मान लो, हाँ, तुम मान लो जाते हो एक रोड पे जाते हो और तुम डिसाइड करते हो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, मतलब तुम्हें जाना है, ट्रेवल करना है। तुम्हें 2 गाड़ी दिखती है, एक चुन्नू लाल की, एक मुन्नू लाल की। चुन्नू लाल ठेला चलाता है और उतनी ही गति से चलाता है जितनी गति से मुन्नू लाल गाड़ी चलाता है। ठेला उसका एकदम गाड़ी की तरह ही दिखता है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग ख़राब नहीं होगा। हाइपोथेटिकल केस है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। तो तुम कहते हो चुन्नू लाल को इतना भीड़ लगेगा मुझे ए से बी पहुंचाने में, दैट इज़ उसको बहुत पेन होगा, क्योंकि वो ठेला चला रहा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुंचाने में। लेकिन मुन्नू लाल तुम्हें पहुंचाएगा, लेकिन उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, उसका पेट्रोल जलेगा, बट उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी चुन्नू लाल कर रहा है। ठीक है, तो क्या तुम चुन्नू लाल को बस इसलिए ज़्यादा पैसा दोगे क्योंकि चुन्नू लाल ठेला से तुम्हें पहुंचा रहा है? नहीं, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि चुन्नू लाल मुन्नू लाल क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ चला रहा है। आई डोंट केयर, यू विल से आई डोंट केयर। चुन्नू लाल ने मुझे ए से बी पहुंचाया, मुन्नू लाल ने भी मेरे को ए से बी पहुंचाया। दोनों का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस सेम था, दोनों का टाइम ऑलमोस्ट सेम लगा, तो मैं दोनों को सेम पे करूँगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटपुट यहाँ जीत रहा है। ठीक है, आउटपुट की जीत हो रही है। जैसे देखो, एक एग्जांपल आ रहा है कि जैसे हमारे वो थे अर्जुन थे ना, अर्जुन जो किसी गुरु के पास, क्या नाम था उनका, द्रोणाचार्य। यस, द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा लेने के लिए। द्रोणाचार्य ने वादा किया कि भाई देखो, एक बता देते हैं कि इस स्टोरी में तुम सब बिलीव करो या नहीं। ठीक है, कोई स्टोरी मानता है, कोई इसे असली घटना मानता है जो हुआ है। तुम असली मानो इन घटनाओं को, जो भी कृष्ण है, राम है, ठीक है, असली मानो या फिर झूठी मानो। ठीक है, बट यू कांट इग्नोर द विजडम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो तुम जो भी मानो, असली, पता नहीं, या फिर सच, जो भी, बस विजडम को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तो द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य ने प्रॉमिस किया कि आई विल क्रिएट आउटपुट ऑफ मेकिंग यू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट योद्धा, मतलब सबसे बलवान योद्धा बनाएंगे तुमको, मतलब तीरंधारी बनाएंगे। अर्जुन को क्या मिला? एक इंसिक्योरिटी मिली कि हाँ, एक आउटपुट क्रिएट करके देंगे ये द्रोणाचार्य। उसके लिए उन्हें एकलव्य का अंगूठा ही क्यों ना कटवाना पड़े। दैट्स इट। मतलब सोचो अगर द्रोणाचार्य के बाद में कहते कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, एक आउटपुट का वादा करना और उस आउटपुट से मुकर जाना, वो उनकी वैल्यू को घटा देता।
तो मेरे को ये समझ आया कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है और होती रहेगी एआई के एज में ऑलमोस्ट हमेशा, आप क्या बना सकते हो, या इसको सिंपली रखें तो आप कितना अच्छे से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मेरा टाइम बचा सकते हो। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन का हमारे माइंड के अंदर जगह बना के रखना। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये ऑडियो आपके बिलीफ्स को क्वेश्चन करेगी, मतलब मेरे बिलीफ को आप तक बेसिकली पहुँचा रही है। अगर आपका हो तो हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे बिलीफ हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोलता तो उसके बिलीफ होते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करेंगे, आप बेसिकली छोड़िए, बात पे आते हैं कि हाँ, जो एआई के एज में मैंने कहा कि मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन का रहना क्यों ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। उस बंदे ने कहा कि आपको समझना पड़ेगा कि एआई क्रिएट क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं बस एक चीज़ जज करता हूँ कि मेरा पर्पस क्या था। मान लो मेरा पर्पस था एक फ़ोटो को किसी पर्टिकुलर वे में एडिट करना, ठीक है। अब एआई एक इनपुट देता, एक आउटपुट देता है जिसके बेसिस पे वो हो रहा है। मतलब मेरा जो पर्पस था और एआई का जो आउटपुट निकल के आ रहा है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। मतलब मैं समझूंगा एआई ने जो करके दिया है वो सही है मेरे लिए। सिंपल है ना। इसमें सिक्योरिटी इशू कोडिंग में वो सब ठीक है, वो सब अलग लेवल की बातें हैं। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि स्कूल में क्या होता है। बेसिकली अगर मैं स्कूल की बात करूँ, वहाँ क्या होता है, वहाँ हर एक बच्चे के पीठ पे एक कंटेनर होता है, जिस कंटेनर में जितना पानी अट सकता है, पानी मैं यूज़ करूँगा एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, जितना पानी अट सकता है उतना डालो उस कंटेनर में, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट की एक कहानी होती है। मैंने कहा कि भाई क्यों, मैंने कहा कि नदी बहुत बड़ी है और जिसमें बहुत सारा पानी है, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है, यानी बहुत पानी है। तो कितना भी बड़ा मैं कंटेनर रख लूँ, मैं पूरी दुनिया को नहीं जान सकता। लेकिन ये बात तय है कि मेरी ज़िंदगी में मैं पूरी दुनिया देखने वाला हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया से टकराने वाला हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे कंटेनर में रखे पानी से मैं इस पूरी दुनिया से डील कर लूँ अपनी पूरी ज़िंदगी। तो आप एक कंटेनर नहीं काम चला सकते पूरी ज़िंदगी। मैंने कहा क्यों कंटेनर रखना। ज़िंदगी में जब नदी बहुत बड़ी है, दुनिया में नदी बहुत बड़ी है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, गैलन्स ऑफ गैलन्स, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो क्यों ना नदी के पास रहें, क्यों ना नदी के बगल में एक घर बना लें, क्यों ना नदी से एक पाइप अटैच कर दें जो कि पंप के थ्रू पानी भेजेगा यहाँ, और उस पानी को यूज़ करें। पानी यानी नॉलेज, ये ध्यान रखिएगा, पानी यानी नॉलेज। जब ज़रूरत पड़े मुझे नॉलेज की, अब देखो पहले कंप्लीट करता हूँ। जब ज़रूरत पड़े मुझे नॉलेज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं उस नदी से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पानी उठा सकता हूँ। आप दो चीज़ों को एक साथ मत कंपेयर करना प्लीज़। नॉलेज और विजडम और इंटेलेक्ट, तीन चीज़ें हो गई। इंटेलेक्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग थिंग्स, लाइक कैसे बोलूँ, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट कम्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग आवर ओन सेल्फ, बेसिकली मैं ये कहूँगा। और विजडम ये एबिलिटी देता है कि आर यू एबल टू क्वेश्चन योर सेल्फ और आर यू इंटेंगल्ड इन योर ईगो, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और वहीं जो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा उसका क्या। तो मैंने कहा कि मतलब सिंपल है ना, नदी में से एक मग लो, जब भी ज़रूरत पड़े उस नदी रूपी एआई से पानी निकालो और उसको यूज़ करो। यूज़ किस में यूज़ करो, प्रॉब्लम से। मतलब हर चीज़ की शुरुआत होगी एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या कब फेस कर रहे हो तुम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम फेस करना, और ये विजडम होना कि हाँ इसका सॉल्यूशन है, बस मुझे नहीं पता है, और उस चीज़ में घुस जाना बेस्ड अपॉन माई इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट और नॉलेज अलग है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉलेज फीड किया जाता है हमें, और मैं नॉलेज के खिलाफ हूँ कि नॉलेज एक कंटेनर में आप फिट नहीं कर सकते। एक मेन ज़िंदगी भर लर्निंग करता है। आप ये नहीं कह सकते एक बक्सा है यानी स्कूल, उसमें बंद होकर बाहर निकलो और तुम मुर्गा बन गए, तुम उड़ते रहोगे। नो, अ मुर्गा कांट फ्लाई एवरी टाइम। वो एक बार उड़ता है फिर डाउन आता है, एक बार उड़ता है फिर डाउन आता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा, तो आप लोग क्या कहेंगे ना, बेसिकली एक एक्सट्रीम केस लेंगे मेरे आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात किया है वो ये एक्सट्रीम केस लेते हैं। अच्छा बेटा, एक डॉक्टर है,
उसका अभी हार्ट सर्जरी करने के लिए एक पेशेंट आया है, तू कह रहा है ChatGPT से पूछेगा भैया हार्ट का दिल में कौन कौन सा सेल फेफड़ा, मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल केस जो आप ले रहे हो मेरे आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूव करने के लिए कि भाई सारी चीज़ें AI से नहीं मैंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, किस रिलेटेड बोल रहा हूँ, आप ये समझिए। जैसे एक स्टूडेंट यानी मैंने इतना पढ़ा, मतलब मैं अभी 11th में हूँ, मैंने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, मैंने ना जाने कितने नोट्स बनाए, पॉइंट नहीं दिखता मुझे इसका। आप कहोगे बोल पाते हो तुम, इतनी अच्छी बोल लेते हो, ठीक ठाक बोल लेते हो, तो ये तो वहीं से आया होगा। हाँ वहीं से आया, बट वहीं से बेसिकली मैं कैसे सोच रहा हूँ पता है, मैं हर चीज़ को एक टाइम और इकोनॉमिक्स में तौल दे रहा हूँ, समझ रहे हो आप। जो टाइम मैंने वहाँ दिया, जो वो सिर्फ इतना वर्थ इट नहीं था कि मैं बोल सकता हूँ, नहीं, वो कई ज़्यादा वर्थ इट था। वो सिखा सकता था मुझे कि मैं खुद भी गलत हो सकता हूँ। वो सिखा सकता था मुझे कि मैं ही नहीं हूँ तीसमार खान, बट वो मुझे एहसास दिलाता था कि आपने ये क्वेश्चन रट लिया, इसका आंसर पता है आपको, आप हैं तीसमार खान। लेकिन ये एबिलिटी की क्वेश्चन करना कि मैं हूँ तीसमार खान, ये असली शुरुआत है तीसमार खान बनने की। तीसमार खान वैसे चोर था, बट मैं यही समझता हूँ कि आंसर तो रटा दिए मेरे स्कूल ने, शाबाशी मिलती थी, एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता था, सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलता था। मेरे दोस्त मुझसे जलते थे जब समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। जब आप कुछ अच्छा स्कोर करते थे, यू कैन फील इट कि अच्छा, बाकी सब सैड होते थे ना, तो बेसिकली समझ आता था कि ये लोग कुछ तो सैड है। सैड इसलिए नहीं होते थे कि उनके नंबर कम आए, सैड इसलिए होते थे कि टीचर उनको जज करेंगे कि उनके नंबर कम मुझसे आए। तो ये एक लूप था कि आपको सैड होना है अगर आप फेल हुए, आपको खुशी होना है जब आप पास हुए, क्योंकि आपकी वैलिडेशन है, आपकी चर्चा, आपका स्टेटस कोसेंट ऊपर उठ चुका है, बाकी सबकी नज़रों के सामने आपको लड़कियां तारने लगी हैं, कटर रबर मांग रहे हैं तो वो दे रही है, आपको पेंसिल भी दे रही है, तो समझ रहे हो। ये एक आइडिया क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में कि फेल्योर इज़ डम्बनेस, सक्सेस इज़ स्मार्टनेस। और इस वजह से सब चीज़ तहस नहस होता है, सब चीज़ तहस नहस होता है। ये कंडीशनिंग है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। मैं अभी कंडीशनिंग को तोड़ तो नहीं पाया हूँ उतना, लेकिन हाँ अब इतना है कि मैं देख सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी कंडीशनिंग क्यों है और किसने की है। और मैं उन्हें गलत भी नहीं कह रहा, मतलब क्या ही कहूँ गलत, क्योंकि गलत क्यों नहीं कह रहा पता है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं किए। जो भी लोग मुझे या आपको कंडीशन किए बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन जो वो जानते थे, वो जानबूझ के नहीं किए। उनका गलती सिर्फ इतना था कि उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, लैक ऑफ करेज था टू क्वेश्चन दैट इंफॉर्मेशन। आप समझिए ना, एक इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे अंदर है ना, जो भी बिलीव्स है, उसको अपनी मासूका की तरह, अपनी वाइफ की तरह समझिए। नहीं, वाइफ नहीं समझते हैं, गर्लफ्रेंड समझिए, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जांपल में सही रहेगा। गर्लफ्रेंड यानी मतलब जिनसे आप प्यार करते हो, आप उन पे विश्वास करते हो, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड पे। अपनी गर्लफ्रेंड यानी इन्फॉर्मेशन, आपके बिलीव्स। तो आप ये सोचते हो मेरे बिलीव्स, मेरे इन्फॉर्मेशन कभी धोखा नहीं दे सकते मुझे। बट हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड को आपको धोखा देने का मन हो, तो जब ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है, तो क्यों मानना कि मेरे जो बिलीव्स हैं वो सही हैं, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। क्योंकि सबसे पहले जब सुबह मेरा दोस्त आया ना, तो उसने अलग लेवल की बात की, मतलब अलग लेवल यानी मेरे से वो एग्रीएबल नहीं था। मैं जो सोच रहा था उससे वो साफ अलग था। मेरे अंदर से आ रहा था क्या बकवास कर रहा है ये, कि मतलब वो कह रहा था बेसिकली डम्ब हो जाओगे अगर इस पर डिपेंडेंट रहोगे। तो मैं कह रहा था कि दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने माइंड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं या फिर एआई को यूज़ करके सॉल्व करूं। दुनिया को फ़र्क इससे पड़ता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। और जब मैं माइंड के कम गीगाबाइट का यूज़ करके एक आउटपुट क्रिएट कर सकता हूँ बाय आउटसोर्सिंग माई माइंड, अगर मैं खुले में कहूँ तो आउटसोर्स माई माइंड थ्रू एआई बाय विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि अभी आउटसोर्सिंग चल रही है, अभी हम लोग का ये लेवल है कि हम लोग बता रहे हैं एआई को ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ये ऐसा होगा कि एआई डोंट नीड योर इनपुट, एआई विल सी द प्रॉब्लम लाइक वी सी द प्रॉब्लम, एंड बेस्ड ऑन दैट सीइंग
इट विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब क्या करोगे मेरे राजा मुझा, यू नो। आपको अगर मैं सच बोलूं, इस पूरे कन्वर्सेशन को समराइज़ करूं, तो मैं बेसिकली गलत भी हो सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हो सकता हूँ। और हाँ, कह सकते हो कि मेरा अंदर का माइंड ये अंत में बोल के एक हम्बल इंसान बनने की चाहत कर रहा है, ताकि अपना स्टेटस कोसेंट उठा सकूं आप लोगों के नज़र के सामने, और ताकि फ्यूचर में अगर गलत हूँ तो वो इज़्ज़त बचा सकूं आप लोगों के सामने, जलील ना होने की। समझ रहे हो? हर चीज़ प्लान करता है माइंड। मैं कितना भी बोल लूँ कि नहीं मैं तो सोचा नहीं था, बट माइंड हर एक चीज़ प्लान करता है। अगर मैं आपको बोल भी दूँ ना कि मान लो कि मैं इस वीडियो के लिए ऐसी थंबनेल बनाऊंगा जो आपको हुक कर लेगा, यू नो, मैं ऐसे प्रॉम्प्ट दूंगा एआई को, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं आप? समझिए कि मेरी कोई सीक्रेट है और मैं वो पब्लिकली बता रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरा सेल्फ छुपा हुआ है। क्या पता है, हाँ, ये बंदा कितना अच्छा है, अपना सीक्रेट पब्लिकली बताता है, ये सुनने की शायद सेल्फ। और ये जो मैं आपको बता दिया कि ये जो सुनने की चाहत है, ये भी एक लेयर है कि बंदा करता भी है और उसके पीछे की लेयर भी बताता है, हाँ कितना अच्छा बंदा है। मैं सच बताऊँ, आई कांट बी ट्रूली सेल्फलेस, आई कांट बी ट्रूली ऑनेस्ट। और ये तब पता चलता है जब मैं हर एक लेयर को देख पाता हूँ। और ये बोलना, मैंने जो अभी बोला ना, आई कांट बी ट्रूली ऑनेस्ट, आई कांट बी ट्रूली, यू नो, ये भी बोला गया है मेरे माइंड के द्वारा, ताकि मैं और हम्बल दिख सकूं। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन इसका कोई तौर नहीं है, इसका कोई तौर नहीं है कि अब मुझे हम्बल नहीं दिखना तो ये बातें नहीं बताऊंगा। मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब ये एक फुल स्टॉप हो जाता है। मैं समझ नहीं पाता इस लेयर्स को, मैं कॉन्शियसली नहीं करता हूँ इस चीज़ को, बट जब मैं कहता हूँ उसके बाद आता, अच्छा इसका क्या फ़ायदा है, अच्छा एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है कि ये हम्बल बंदा है। अब मैं इस ऑडियो को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और जा रहा हूँ। आई डोंट नो क्या होगा। मुझे सिंपली लगता है कि एआई को यूज़ करना एक अलग सब्जेक्ट है, और जो लोग अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरा पीसीएम बढ़िया है, उसमें न्यूमेरिकल बढ़िया है, उसमें तो सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। आप किसी डूबती नाव को इतनी तेज़ी से पकड़ चुके हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो नाव नहीं, वो एक भारी ऑब्जेक्ट है जो आपको डुबा रहा है। दैट्स इट। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सिंपल है, जो आउटपुट क्रिएट करेगा वो जीतेगा, यही रूल है। और एक मस्त कोट था, लास्ट में बता देते हैं, गजब था कोट, कि इफ़ यू want to get something and the shortest way to get that thing is to be capable of having that thing। मतलब थिंग को अचीव नहीं करना है, बस आपको अपनी वर्थ बढ़ा देनी है, उस थिंग को अचीव करने के लेवल तक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सिंपल है भाई, ये काफ़ी सिंपल लगेगा, बट अब देखो, मैंने एक शॉर्ट में बताया था ना कि आप मोटिवेट करो लोगों को ताकि आप डिप्रेस हो जाओ। बेसिकली ये जो मैंने बोला, इतनी सारी बातें बोली, हो सकता है क्या, हाँ, मैं बहुत सी चीज़ें अप्लाई नहीं करता, तो अब जब मैंने बोल दिया आपको, तो शायद मैं डिप्रेस हूँ कि मैंने उन लोगों को बोल दिया और मैं खुद अप्लाई नहीं कर रहा। अप्लाई करना चाहिए। मैंने ये भी बोल दिया आप लोगों को, इसमें भी मेरा कोई स्वार्थ होगा। चलिए, बाय, लेट्स एंड दिस ऑडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड बेटर देन अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो मुझे अति लगता है, स्कैम लगता है, समझ रहे हैं? This is the podcast worst utility of time.